से जहां भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जिसको लेकर वहां 5 दिवसीय अनुष्ठान हो रहा है। 25 नवंबर को पीएम मोदी मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वजा को लेकर कई लोगों को निमंत्रण भी दिया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार को निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण मिलने के बाद इकबाल अंसारी भावुक हुए। इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 25 नवंबर एक ऐसी तारीख जो अयोध्या रूपी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने का काम करेगा। एक ऐसी इबारत लिखी जाएगी जिसका हर सनातनी इंतजार कर रहा था, हर राम भक्त इंतजार कर रहा था। राम भक्त ऐसे भी हैं जो लोग अन्य जाति धर्म संप्रदाय से हैं, वो भी राम को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मर्यादा को खुद में आत्मसात करते हैं, अपने धारण करते हैं। उनके लिए भी ये खुशी का वक्त है। हमारे साथ मौजूद है बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी। आपको आमंत्रित किया गया है उस शुभ घड़ी के लिए जब मंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा फहराई जाएगी। इकबाल अंसारी एक ऐसी शख्सियत जो गंगा जमनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल है। हमेशा ही सभी को मिलजुल कर रहने का एक संदेश देते हैं और आज जब इनको निमंत्रण मिला है बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही खुश हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि कितनी खुशी इनके दिल में है, जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इकबाल जी। देखिए, हम अयोध्या वासी हैं और अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सभी का सम्मान है। सभी धर्म के लोग यहाँ बसते हैं। हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। कहीं कोई यहाँ अयोध्या एक ऐसी नगरी है कि जहाँ एक शांति का माहौल हमेशा बना रहता है, क्योंकि अयोध्या देवी देवताओं की नगरी है। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मठ मंदिर, सभी को लोग जो है अयोध्या जो भी लोग घूमते हैं, सबको एक आशीर्वाद मिलता है भगवान राम का। और अयोध्या ऐसी नगरी जहां मंदिर बन के तैयार हो गया है, जो है भगवान राम का मंदिर बना। भगवान राम के मंदिर के साथ साथ अयोध्या का जो है कल्याण भी हुआ, क्योंकि अयोध्या में डेवलपमेंट कुछ नहीं था, विकास कुछ नहीं था। आज अयोध्या में विकास भी है, अयोध्या में रोजगार भी है और अयोध्या में भाईचारा भी है, अयोध्या में शांति भी है। अयोध्या ऐसी जगह लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगी। अयोध्या वो जगह है यहाँ सारे देवी देवता एक दूसरे पे जो है निगाह भी रखते रहते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं है। तो अयोध्या नगरी में रहने वाले यहाँ खुशहाल भी रहते हैं। लोग चाहते हैं कि अयोध्या में जो लोग भी जो है कभी भी रहे होंगे, जो लोग ने गलत किया उनके साथ जो है भगवान ने क्या किया वो भी लोग जानते हैं। इकबाल जी, आपको निमंत्रण मिला है ट्रस्ट की तरफ से। एक ऐतिहासिक क्षण होगा, राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। कितना उसको लेकर आप खुश हैं? देखिए, अच्छी बात है, मंदिर बन गया। ध्वज फहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। ये अच्छी बात है। हिंदुस्तान के लिए जो है ये क्षण जो है गौरव का होगा। पूरा देश जानेगा कि आज मंदिर पे झंडा फहराया गया। ये खुशी की बात है। ध्वज जो है धार्मिक जो होगा, देश के लिए फायदेमंद है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, सबका साथ हो, सबका विकास हो और भगवान की जो है पब्लिक के ऊपर भगवान की छत्र छाया भी जो है रहेगी, क्योंकि ये ध्वज फहराने से लोगों का कल्याण भी होगा। इकबाल जी, आपको निमंत्रण कब मिला? ये हमें 2-3 दिन हो गया, हमें कार्ड मिला है। हम भी जाएंगे। इससे पहले भी जो है प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई, इसमें हमको मिला था। और जो है मंदिर में का जो भी कार्यक्रम होता है, अयोध्या धार्मिक नगरी है, यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं हमको लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं। हम भी सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा मजहब सिखाता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। हम भी करते आए हैं और करेंगे। इकबाल जी, एक प्रश्न मन में आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उस फैसले के बाद यहाँ पर मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। वहीं अगर बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो अभी तक उसकी आधारशिला भी नहीं रखी गई है। कैसे देखते हैं दोनों तालमेल को? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। आज मंदिर बन के तैयार है, मुसलमानों का कोई विरोध नहीं। मुसलमान भी खुश है कि जो है ध्वज फहराया जा रहा है। सवाल उठता है मस्जिद की बात। मस्जिद को लेकर के जो है तमाम चर्चाएं जो है होती रहती हैं, लेकिन जमीन जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिलेगी। जब वो बनाएगा तो बनेगी, कोई किसी का विरोध नहीं है, न कोई इसके लिए पूछता है। नहीं, अभी पता चला था कि ड्राइंग पास हो गई है, बनने की कगार पर है। इसकी कुछ अपडेट? ये तो हमें नहीं मालूम। ये जो भी काम जो है मस्जिद के लिए है वो जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बताएगा। अच्छा, तो फिर से आऊंगा उसी राम मंदिर के उस पर। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आप भी अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी होने के नाते बहुत ही गर्व महसूस होने वाली बात होगी ये कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और राज्यपाल आ रही हैं, मुख्यमंत्री, ये तमाम वीवीआईपी अयोध्या आ रहे हैं। एक बार फिर से अयोध्या का जो ये डेवलपमेंट है, एक बार फिर से लोग बेहद करीब से देखेंगे और देश ही नहीं
विदेशों से लोग देखेंगे अयोध्या को आपके कि कितनी खूबसूरत अयोध्या है, सज धज कर तैयार हो गई है और जिसकी मर्यादा का अनुसरण हर जात धर्म मजहब का करता है व्यक्ति। भगवान राम के आदर्शों को हर व्यक्ति धारण करता है, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा आदर्शवान हो। हर कोई चाहता है कि जो मेरा परिवार हो राम के आदर्शों पर चले। तो ऐसे में ये कितना खूबसूरत पल होगा। देखिए जो है भगवान का नाम ही ऐसा है कि लोग अगर जो है घर में संस्कार है तो भगवान राम की जैसा संस्कार जो है होना चाहिए घर में लोगों को। हम तो यही मानते हैं कि जिस धर्म में इंसानियत नहीं है वहीं अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने बताया कि मंदिर की पूर्णता का संदेश लेकर आए ये निमंत्रण पत्र मन को बेहद भावुक कर दे रहा है। वहीं पर आंखें सजल हो जा रही हैं। परमहंस आचार्य बताते हैं लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस विश्वास के साथ कि मेरे आराध्य राम का मंदिर जरूर बनेगा। उनका बलिदान आज सार्थक हुआ और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व का संत राम से आस्था रखने वाला व्यक्ति बहुत ही आनंद का अनुभव कर रहा है। 25 नवंबर एक शुभ घड़ी जब अयोध्या रूपी इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेगा, एक नया पन्ना जुड़ेगा। वो होगा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा के फहराने का ऐतिहासिक क्षण है। कहते हैं जब कोई बड़ा आयोजन होता है तो उससे पहले निमंत्रण दिया जाता है। हमारे साथ तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं। इनको भी निमंत्रण दिया गया है और मैं सबसे पहले निमंत्रण पत्र आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो निमंत्रण पत्र है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर बाकायदा एक कोड नंबर जारी किया गया है और एक निवेदन भी किया गया है कि आपको अपने साथ साथ क्या क्या चीजों को लेकर आना है और साथ ही साथ क्या क्या आपको एहतियात बरतने हैं। आपको मैं बताऊं इसमें क्या इन्होंने सूचनाएं लिखी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं उसके बाद फिर सबसे पहले लिखा गया है कि 25 दिसंबर 2025 के दिन रामपथ पर आप बिरला धर्मशाला के सामने रामानंदाचार्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। जो प्रवेश होगा प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगा जो कि 10 बजे तक चलेगा। अपने मोबाइल को आप अपने साथ ला सकते हैं। अपने साथ निमंत्रण पत्र, आधार कार्ड एवं प्रेस पत्र लाएंगे तो आपको सुविधा होगी। आप परेशानी से बचेंगे। 25 नवंबर 2025 के दिन कार्यक्रम स्थल पर अपने साथ कोई झोला, खाने पीने का सामान, त्रिशूल, लाठी, अग्नि अस्त्र अथवा अन्य कोई सामान नहीं लाना है, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। सिख समाज अपने साथ कृपाण लेकर आ सकता है। कार्यक्रम स्थल पर जलपान, भोजन, पानी सभी को मिलेगा। शौचालय की सुविधा कार्यक्रम परिसर में ही रहेगी। कार्यक्रम के पश्चात रामलला के दर्शन सभी को लाइन में लगकर कराए जाएंगे। साथ ही साथ अपना प्रवेश पत्र, निमंत्रण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना है। एक बार प्रवेश करने के पश्चात कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही आप बाहर निकलेंगे। दोबारा प्रवेश आपको नहीं दिया जाएगा। जूता रखने की व्यवस्था प्रवेश मार्ग में ही होगी। किसी भी जानकारी के लिए आप एक नंबर दिया गया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये रहा कार्ड महाराज जी का। महाराज जी से मैं जुड़ूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी एक बेहतरीन कड़ी होती है निमंत्रण पत्र की। आपको निमंत्रण पत्र आया है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए 25 नवंबर 2025 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या राम मंदिर के राम शिखर पर भगवा ध्वज स्थापित होने जा रहा है। ये हम लोगों का मानना है कि यह पूरी दुनिया के लिए सबसे शुभ घड़ी होगी और यह जो आज पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए स्पर्धा और विनाश पर तुली हुई है, ये ध्वज स्थापित होते ही एक विश्व शांति का संकेत होगा और दुनिया में राम जी के आदर्शों को जन जन में प्रतिष्ठित करने का ये संदेश होगा और राम राज्य के लिए एक बड़ा आगाज होगा और ये सतयुग एक नए युग की शुरुआत होगा। और निश्चित रूप से यह 25 नवंबर पूरी दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व अद्भुत क्षण होगा। तो इसलिए ये जो धर्म ध्वज भगवा ध्वज स्थापित हो रहा है, यह मानवता का एक बड़ा संदेश होगा। महाराज जी आप भी उस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, आपको बाकायदा निमंत्रण मिला है, तो क्या तैयारियां हैं, कितना उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए उत्साह तो इतना है कि जैसे किसी व्यक्ति को शादी होने के बाद में अगर 20, 25, 30 साल तक लड़का बच्चा न हो, जो रोज प्रार्थना कर रहा है और फिर अचानक जो है तो बेटवा होए और उसको जब खुशी हो तो एकदम झूम जाता है। तो हम लोग तो समझ लीजिए 25 नवंबर के लिए इतना खुश हैं कि जिसको वाणी से नहीं कह सकते, बहुत प्रसन्न है। और हम लोग को मानना है कि यह 25 नवंबर सतयुग की शुरुआत है। अच्छा,
महाराज जी, आपके हाथ में मैं कार्ड भी देख रहा हूँ। क्या दिशा निर्देश मिला है ट्रस्ट की तरफ से आपको? आपकी फोन से भी बातें होती हैं? क्या गाइडलाइन दी गई है? क्या क्या जिज्ञासा? नहीं, मुझसे हम लोगों से तो ये कहा गया कि 25 नवंबर को अन्य कार्यक्रम में कहीं न जाएं। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप सब साधु संतों के दर्शन करने के लिए और भगवा ध्वज को स्थापित करने के लिए, इसलिए सब लोग जो है समय दें। तो हम लोग तो 1 घंटा पहले ही वहाँ जो है पहुँच जाएंगे और वहाँ अपना अनुष्ठान शुरू कर देंगे, पूजा पाठ शुरू कर देंगे और बहुत भव्य नजारा होगा। फिर से दुनिया जो है 22 जनवरी को जिस तरह से लोगों ने देखा था, तो 22 जनवरी से भी बढ़ कर के, क्योंकि वो तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी। अब राम जी के आदर्शों को, कहते हैं ना, भगवान ने कहा महापुरुष जो है उनका अपना संदेश, अपनी वाणी ज्यादा प्रिय होती है। तो राम जी ने जो संदेश दिया है मानवता को बचाने के लिए, वो संदेश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवा ध्वज फहरा करके, भगवा ध्वज की स्थापना करके देने जा रहे हैं। हमारे महाराज जी के हाथ में एक कार्ड है। इस कार्ड को देखकर महाराज जी बहुत भावुक है। इनका कहना है कि जो ये मैसेज आया है, जो ये निमंत्रण आया है, यूं लग रहा है जैसे कई जन्मों के अंधे को आंखें मिल गई हों। यूं लग रहा है जैसे कई जन्मों से निसंतान को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। इतनी अपार खुशी है। एक संत के लिए कितना आनंदित कर देने वाला क्षण होगा ये। भावुक है महाराज जी, बहुत ही आनंदित है, क्योंकि जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियों ने इंतजार किया कि कब वो शुभ घड़ी आएगी और हम अपने आराध्य के भव्य राजमहल को बेहद करीब से देख पाएंगे। तो वो शुभ घड़ी निश्चित है। 25 नवंबर, समय है 12 बजे से 12:30 बजे के बीच का, जब महाराज जी खुद वहां पर मौजूद होंगे और उस खूबसूरत क्षण को बेहद करीब से देख व महसूस कर सकेंगे। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बने मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा।